राजस्वपुर में लालू प्रसाद यादव की बिटिया रोहिणी आचार्य को लेकर के सम्राट चौधरी ने जो विवादित बयान दिया, उसको लेकर के लगातार आरजेडी की महिला विंग और उसके अलावा ज्यादातर जो सियासतदान है वो विरोध कर रहे हैं और कह रहे सम्राट चौधरी को भगवान अल्लाह अकल दे। और यहाँ पर नजर उतारी गई रितु जायसवाल की क़यादत में, उनके नेतृत्व में जो है, देखिए रोहिणी जी की तस्वीर है और मिर्चा उर्चा ला करके क्या कर रही हैं, नजर उतार रहे हैं। हम लोग जिस भारतीय संस्कृति में रहने पले बढ़े हैं, वहाँ पे अगर परिवार में बच्चे को नज़र लग जाए तो उसका नज़र उतारना ज़रूरी होता है, नहीं तो कहते हैं कि उसका असर उम्र पे पड़ता है। आज हमारी बहन रोहिणी आचार्य जी ने अपने पिता को किडनी दान करके जो त्याग दिखाया, ये हमारा संस्कृति का पारिवारिक मूल्य है, जहाँ पे वो तरजीह दी जाती है। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी, दुखद है कि सत्ता के उस पोजीशन पे जाके बैठ गए हैं और वहाँ से जो अशोभनीय टिप्पणी वो पारिवारिक मर्यादा पे जो उन्होंने किया है, एक बेटी के त्याग को, एक बेटी के शरीर के अंगदान को जिस तरीके से उन्होंने तौला है, वो बहुत ही निंदनीय है। और उसका हम सभी महिलाएं, यानी कि समझ लीजिए आपकी पार्टी से उठकर किसी भी पार्टी की महिलाएं हो, इस चीज़ की घोर निंदा कर रही हैं और दुख व्यक्त कर रही हैं कि इस तरह का वक्तव्य एक उच्च पद पे आसीन व्यक्ति के मुंह से जो है वो इतना अशोभनीय है जिसकी व्याख्या नहीं की जा सकती है। उन्हीं लोगों की बदनजरी से जो है बस इनको की मतलब देखिए, आप जानते हैं कि शरीर का कोई अंग अगर कम हो जाए तो आदमी अस्वस्थ, पहले की तरह स्वस्थ नहीं रह सकता है, तो उसमें वो नज़र ना लगे, तो वो बुरी नज़र से बचाने के लिए हम लोगों ने आज रोहिणी आचार्य जी का नज़र उतारा है। कहते हैं कि जो होलिका की जो पवित्र अग्नि होती है, उसमें बुरी नज़रें जो है वो सब जल के राख हो जाती हैं, या बुरी नीयत वाले लोग जो है वो जल के राख हो जाते हैं, और जो अच्छे लोग हैं वो उन पर जो है एक चादर उड़ता है और वो बच जाते हैं। रोहिणी जी के लिए आप लोग दुआ कर रही हैं, नजर उतार रही हैं? जी बिल्कुल, हम लोग नज़र उतार रहे हैं, क्योंकि आप लोग देख ही रहे हैं कि किस तरह से अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया जा रहा है। इतना बड़ा त्याग उन्होंने किया है अपने पिता के लिए, जो कि मतलब हम लोगों के लिए, पूरी महिला जाति के लिए, नारी जाति के लिए गर्व की बात है कि बेटियां भी इस स्थान को पा सकती हैं। अपने पिता के लिए हम लोग भी कुछ कर सकते हैं, तो वो उन्होंने किया है। और उसको इस तरह से अमर्यादित भाषा से उनका मतलब अपमान करना, ये पूरी नारी जाति का अपमान करना हुआ। चलिए, क्या लगता है कि उनकी उम्र लंबी रहे और जो लोग भगवान उनको भगवान बुद्ध थे, उनके रोहिणी आचार्य जी को भगवान लंबी उम्र दे। हम लोग किसी को भी बेटी है उनका देखे, इसके बाप माँ को हम लोग भी उनका जैसा करें, सेवा करें। क्या कहेंगी चाची? हाँ, रोहिणी जी के ऐसा आदमी होना चाहिए। बिहार में जो अपना पिताजी के लिए जीवन दान दिए हैं, तो बहुत बहुत अच्छा है। हम लोग मान रहे हैं कि वैसे ही मतलब सभी को मतलब बेटी पैदा हो। क्या लगता है कि बड़ा अच्छा संदेश उन्होंने दिया था, और जो बयान इन्होंने दे दिया उससे किरकिरी हो गई कि भाई एक बेटी और बाप का जो रिश्ता है उसको किसी की कीमत नहीं है। सबसे पहले तो मैं किसी की बेटी हूँ और मैं आदरणीय रोहिणी आचार्य जी को तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ, बधाई देती हूँ। जो कार्य उन्होंने किया वो एक बहुत ही बड़ा प्रेरणा का कारण बना और सदियों तक बना रहेगा, ये भी मैं बताना चाहती हूँ आपको। जब उन्होंने अपने अंग दान करके अपने पिता को नवजीवन दिया, वो संदेश जैसा आपने भी अभी बोला कि पूरे विश्व में, न सिर्फ बिहार में, भारत में, बल्कि पूरे विश्व में इसकी भूरी भूरी प्रशंसा हुई और लाखों परिवारों में इस बात को कहा गया, हर धर्म, जाति, राजनीति से ऊपर उठ करके सराहा गया कि एक पुत्री ने जिस प्रकार अपने पिता को जीवन दान दिया, और वो पिता, वो कोई साधारण पिता नहीं है, वो पिता जो गरीबों गुरबों के मसीहा हैं, जो वंचितों की आवाज़ हैं, उनको उन्होंने, वो लाखों करोड़ों लोगों के आदर्श हैं। तो न सिर्फ हम पार्टी से जुड़े हैं लोग, बल्कि हर एक जन जन में इस बात की एक आवाज़ है कि रोहिणी आचार्य ने जो किया वो कोई कर ही नहीं सकता। हर माँ को लगता है कि रोहिणी पैदा हो उसके घर में। बिल्कुल, हम लोग जिस परिवेश में है, जिस संस्कृति में है, बेटा और बेटी, बेटा तो आजकल जो अपने पिता है और अपनी माँ है उसको वृद्धाश्रम पहुंचा देते हैं। वहीं पे आप देख सकते हैं कि हमारी रोहिणी आचार्य जैसी बेटी, जिसपे हम सभी महिलाओं को नाज है, गर्व है कि हमारे यहाँ इस तरह का संस्कृति है, हम लोग इस तरह के, हम लोग को संस्कार दिया गया है कि हम अपने माँ बाप को अपना अंग
दे सके, कोई नेत्र दान करते हैं, कोई किडनी डाल सकते हैं। तो इस तरह का सोच जो रखने वाले हैं उनके बारे में हम क्या ही बोले। तो इस तरह का बहुत सोच रहा नहीं। आप भी दुआ कर रही हैं कि हम ये बहुत उनके लंबी हो, और जो नजर हम लोग उतारे आए हैं, तो सब महिला लोग, सब महिला जो जानती है कि ऐसा बेटी सबका घर में पैदा होना चाहिए। क्या करी थी? हाँ बिल्कुल। मुझे सम्राट चौधरी जी ने जिस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल किया, एक पुत्री के त्याग के लिए, अपने पिता के प्रति स्नेह के लिए, ये बहुत ही अभद्र है। वो इस बात को ना भूलें कि वो एक पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं और बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं, और लाखों लाख लोग उनकी ओर देख रहे हैं। और आज जिस प्रकार वो लाखों परिवारों की नज़र से गिरे हैं, और ईश्वर न करे कल को उनको जरूरत पड़े और उनकी बेटी मुकर जाए। क्या मैडम? बिल्कुल, रोहिणी आचार्य जी के जैसी बेटी पाकर मतलब हम लोग गर्व से प्रफुल्लित हैं। और ऐसा उदाहरण जा रही है कि हर लड़कियां सोच रही है कि काश कभी भी ऐसा मौका मिले तो मैं भी रोहिणी बनूं। बस चलिए, कहा जाता है कि बेटी जो होती है वो बाप के साये में पली बढ़ी होती है, और कहा जाता है कि माँ बेटी या बाप बेटी का जो रिश्ता है उसकी कोई कीमत नहीं होती है। और रोहिणी आचार्य के लिए लोग नजर उतार रही हैं, उनकी उम्र के लिए लंबी दुआएं कर रही हैं। त्योहार का मौसम चल रहा है, ऋतु जायसवाल और उनकी पूरी टीम है, वो कह रही हैं जो बयान उन्होंने दिया वो समाज को, रिश्ते को शर्मिंदा करने वाला है।